again to Parida Academy, dear student. Today we'll discuss light reflection and refraction. So ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर है. तो चलिए चलते हैं आगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट आता है हमारा लाइट. सो लाइट है क्या चीज़? जो लाइट हम लोग देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं लाइट को, तो ये लाइट है क्या चीज़ एक्चुअली? तो लाइट जो है, मतलब कि हम कैसे इलाबरेट करें व्हाट इज़ लाइट, समझ रहे हैं? सो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. जैसे कि एक एनर्जी चेंज टू लाइट्स, वी ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9. सो एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. लाइट वैसा ही एक एनर्जी है. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see the objects. So light एक एनर्जी का फॉर्म है और ये क्या करता है, हमें दिखने में हेल्प करता है. मतलब कि एग्जांपल अगर दे आपको, अगर आप मतलब कि कोई अंधेरे जगह पर आपको छोड़ दिया जाए, मान के चलिए एक अंधेरे कमरे में आपको छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा बताइए? आपको कुछ दिखेगा वहाँ पे? दिखेगा नहीं. क्यों नहीं दिखेगा? अगर वहाँ पे मैं लाइट ऑन कर दूँ तो सारे के सारे चीज़ें दिखेगा. तो ये सब क्यों हुआ, आगे जाकर इसके ऊपर से हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कुछ. लेकिन जब हमने लाइट ऑन किया रूम के अंदर, वो लाइट कहाँ पर गिरा? वो ऑब्जेक्ट पर गिरा जो ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो. मान के चलो वहाँ पे एक पेन स्टैंड रखा गया है एक टेबल पर, और आपने लाइट ऑन किया और रेड कलर का एक आपको पेन स्टैंड दिखाई दिया. मतलब कि वो वाला लाइट पेन स्टैंड के ऊपर गिरा, बल्ब का लाइट पेन स्टैंड के ऊपर गिरा, और पेन स्टैंड से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ आपके आँखों के तरफ, तब जाकर हम लोग वो ऑब्जेक्ट को देख पाए. मतलब कि ऐसा ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है. मतलब कि कोई भी चीज़ आप इस अर्थ पर देख रहे हो, वो बिना रिफ्लेक्शन के नहीं देख सकते आप. मतलब कि जो भी अपाक्यूक ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर गिरता है लाइट, फिर आपको वो वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, फिर जाकर आप देख सकते हो. वैसे ही सारे के सारे चीज़ें होता है, नॉट अपाक्यूक ओनली. आप ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो वो दिखेगा नहीं. जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होता है वो दिखेगा नहीं. ओके. सो नेक्स्ट, so when light falls on object, it reflects the light. When the reflected reaches our eyes, we can see of the object. मैंने अभी बोला इसको. सो और एक लाइट का मतलब कि प्रॉपर्टीज़ है. लाइट क्या करता है? लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. सो हम लोग को जूनियर क्लास में पढ़े हैं, मतलब कि एक कैंडल बुक में, एनसीईआरटी बुक अगर देखे होंगे आप लोग तो वहाँ पे देखे होंगे एक टेबल पर कैंडल जला हुआ रहता है, और एक भूजो और एक जो था, क्या लड़की का नाम क्या है, उसका नाम कमेंट करके बताइए. दो लड़की नहीं बात कर, एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं ना. वो एनसीईआरटी बुक में एक का नाम तो भूजो था, लड़का का नाम, लड़की का नाम आप कमेंट करो. तो क्या करते हैं ना, वो लड़की पूछती है भूजो को, तो कैसे ये होता है? तो लड़का क्या करता है, ये एक पाइप लेकर वो कैंडल वहाँ पर जलाकर देखता है. अच्छा देखो दिखता है कि नहीं दिखता है. सीधा पाइप से वो कैंडल दिखता है, और टेढ़ा पाइप अगर लेके जाओगे तो कैंडल को देखोगे तो कैंडल नहीं दिखता है. नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. तो इसका मतलब क्या है ना, अगर सीधा होता है तो लाइट सीधा हमारा आई तक पहुँच जाता है, तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि वहाँ पर कैंडल जल रहा है. अगर टेढ़ा पाइप लेके जाओगे और कैंडल को देखोगे तो वहाँ से लाइट क्या होगा, आंख तक नहीं पहुँच पाएगा. बेंड है, वो पाइप बेंड है. तो इससे इस टेस्ट हमें मालूम पड़ा था उस वक्त, क्लास 6 या 7 में बुक में है. तो हमें मालूम पड़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में पास करता है, ट्रैवल करता है. तो यहाँ पर भी वही लाइन है. सो लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. और सम कॉमन फिनोमिना है लाइट का. द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स, लेंसेज. सो कॉमन फिनोमिना क्या है ना, लाइट फॉर्म द शैडोज. शैडोज तो फॉर्म करता है,
शैडो कैसे फॉर्म करता है? अगर एक लाइट टॉर्च लगाओ और एक खफा क्यू का ऑब्जेक्ट उसके सामने ले आओ तो क्या होगा? उसका शैडो तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो जब आप लोग अंधेरे में मतलब कि लाइट में चलते हैं, रात को मान के चलिए चल रहे हो और स्ट्रीट लाइट में आपका ऊपर स्ट्रीट लाइट पड़ रहा है तो आपका शैडो फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है रास्ते पर? धूप में भी चलो दिन में, जब धूप में चलते हो आप तो आपका शैडो फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या है? आपका बॉडी ओपाक्यू का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करता है ना, लाइट को मतलब कि रोकता है। लाइट को रोकेगा तब जाकर बनेगा ना शैडो। तो वैसे ही लाइट का जो कॉमन फिनोमेना है, लाइट क्या करता है ना, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स। सो मिरर में अगर हम लोग अपने आप को देखेंगे इमेज भी बनेगा, लाइट के जरिए वो इमेज भी बनता है। कैसे बनता है आगे देखेंगे। एंड लेंसेज में भी बनता है इमेज। सो बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, तो मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट को हम ट्रैवल करवाएं तो लाइट क्या होता है ना, बेंडिंग हो जाता है। थोड़ा सा मैं तो आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी अगर आप एक बॉकेट में पानी लेके जाओगे और बॉकेट के अंदर एक मतलब कि लट्ठी घुसा दो, रख दो, पानी एक पूरा बॉकेट फुल कर दो, फुल नहीं आधा थोड़ा करो, और उसके ऊपर एक आप एक लकड़ी रख दो सीधा सा, क्या होगा? क्या देखोगे? वो ऐसा दिखेगा कि पानी के अंदर तक पानी के जो सरफेस तक जो टच किया है वो लकड़ी, तब तक तो ठीक है। जब पानी के अंदर घुस गया जिस पार्ट, वो टेढ़ा हो गया है। आप लोग ये जो एक्सपेरिमेंट करके देखना है आप। तो ये होता है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट्स बाय मीडियम। तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम तक लाइट ट्रैवल करेगा तो ये क्या हो जाएगा ना, बेंड हो जाएगा। ओके। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो आसमान में जो स्टार्स ट्विंकल्स करते हैं वो भी एक कॉमन फिनोमेना है। क्यों करता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आगे देखेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी फॉर्मेशन होता है, भिन्न भिन्न कलर का, सातों रंग का रेनबो भी फॉर्मेशन करता है लाइट। ये भी आगे हम लोग ईच एंड एवरीथिंग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे देखो अभी ये अंधेरा में ये जो मैंने वो वहाँ पे आप लोगों को एक मतलब कि पेन स्टैंड का एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पे देखिए एक कुकड़ू बैठा है, क्या कुकड़ू नहीं, क्या है ये, एक हैन बैठा है ना। अरे दीवार पर कौन बैठा है? हैन बैठा है ना। जो भी आप देखो ये चिड़िया कोई है नहीं है, मुझे तो है नहीं लगता है। आप मतलब इसके सिर पर अगर मुकुट होता तो हम लोग इसको क्या बोलते, मेल वाला जो कुकड़ू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे उसके सिर पर तो है नहीं, मतलब कि जो क्या है, मुकुट तो है नहीं, ये सिर खाली है। तो ये एक चिड़िया है और इसको हैन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मुकुट नहीं है तो हैन है, नहीं तो कॉक होता। ओके। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अभी अंधेरे घर पे ये इसको ये यहाँ पे बैठा है, अंधेरे पे ये बैठा है, उसका दीवार पर बैठा है, तो इसको दिख नहीं रहा था। तो जब लाइट पड़ा उसके ऊपर तब जाकर उसको दिखा। यहाँ से देखो ये लाइट का मतलब यहाँ पर लाइट गिरता है और यहाँ से उसके आँखों के तरफ रिफ्लेक्शन हुआ, तब जाकर ये इसको देख पाया। नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी वही केस है। तो ये बल्ब जला तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन हुआ, तब जाकर इसको दिखाई पड़ा। तो आगे चलते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वहाँ से तो हम लोग लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या है हम लोग तो जान गए। अभी रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हम इसको जानेंगे, समझेंगे। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? So when light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. So क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मान के चलो एक कोई मिरर हो गया। अभी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पूरा चिक होना चाहिए, पूरा समझ में आ रहा है ना, जैसे फेस दिखे, मुंह पूरा दिख जाए, वैसा ही स्मूथ सरफेस। ओके, मिरर के में हम लोग यहाँ पे मिरर ले लेते हैं। तब जब लाइट गिरेगा तो यहाँ पे देखिए ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, अच्छा ये देखिए। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये लाइट यहाँ पर गिरा नहीं,
तो ये यहाँ पर इस लाइन से इस पोजीशन पे लाइट गिर गया अभी, फिर यहाँ से गिरेगा तो ये रिफ्लेक्शन करेगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन किया। तो अगर ये हो गया, ये जो रे है हम इसको क्या बोलेंगे ना, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे ना, इंसिडेंट रे। ओके, और ये जो रे बना इसको क्या बोलेंगे ना, रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो देखो बीच में एक गार नहीं खींचा गया है, अभी ये बीच में दोनों को बीच में एक गार खींचा गया है, मतलब कि ये जो लाइन है ये क्या करता है ना, दोनों एंगल को इक्वल में कन्वर्ट करता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर है। क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो ये यहाँ पे भी एक फिगर बनाया गया है। तो क्या होता है देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या होता है ना, जब लाइट गिरता है किसके ऊपर, एक प्लेन मिरर के ऊपर, तो ये क्या करता है ना, एक इसका रिफ्लेक्शन आता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला ये वाला यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल्स। ओके, और ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। नहीं, तब जब लाइट यहाँ पर गिरा प्लेन मिरर के ऊपर और ये रिफ्लेक्शन कर गया, और नॉर्मल जो है ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई लेंगे, इसको आर लेंगे। सो इसके बाद क्या होता है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। जब पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरता है कोई लाइट तो ये रिफ्लेक्टेड कर जाता है। तो इसके ऊपर कोई दो लॉ दिया गया है, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जो यहाँ पे जो आई एंगल और आर एंगल, आई मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर मतलब कि एंगल आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या होता है ना, इक्वल्स होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट लॉ हमारा यही बोलता है। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है ना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेस। सो सारे के सारे, ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, रहेंगे। एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगे, रहेंगे यहीं पे। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। सो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सो इसको हम देखेंगे। सो देखिए, सो यहाँ पर जो है बीच में एक ये दिया गया है, ये वाला एक प्लेन मिरर है। तो मैं इसको थोड़ा, इस मिरर का पीछे साइड एक एक सिल्वर कलर का कोटिंग नहीं रहता है, और एक ब्राउनिश, कोई मिरर में ब्राउनिश कलर रहता है, कोई मिरर में सिल्वर कलर का कोटिंग रहता है। वो क्या करता है ना, उसको लाइट उस तरफ ना जाए, इस वजह से उसको कोटिंग किया गया है। तो उस मतलब कि लाइट जब गिरेगा फ्रंट मतलब कि स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे, तो लाइट उस पर नहीं जा पाएगा, तो हमारा इमेज वहीं पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से दिया गया है, वो सिल्वर कोटिंग हुआ है। तो मान के चलिए ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कैंडल है यहाँ पे। तो अभी हम लोग को जो मिरर होता है ना, प्लेन मिरर हम लोग जो ड्रेसिंग टेबल में लगाया जाता है, जो मिरर हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं, बेसिन के पास भी लगता है जो मिरर हमारा प्लेन मिरर। तो उसको कैसे हम देखेंगे, तो क्या होता है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल जलाया गया है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर कैंडल लेकर जलता है, देखो हम लोग इमेज तब फॉर्मेशन होता है जब दो से ज़्यादा लाइट इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब कि ईच अदर से अगर इंटरसेक्ट रहेंगे तब जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे आया है, या यहाँ पे हम दो लाइट दिखाए हैं, बिकॉज आप लोग को क्लियर में समझ आए। तो लाइट इंटरसेक्ट, जो लाइट रे आता है वो इंटरसेक्ट कैसे होता है और इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ज़्यादा तो लाइट आता है चारों तरफ से, तो लाइट गिरता है, बट हम लोग दो रे को लेकर हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ से मान के चलिए एक लाइट यहाँ पर गिरा, ये वाला लाइट यहाँ पे गिरा, और दूसरे वाला लाइट यहाँ पे गिरा।
सो देखिए यहाँ पे गिरा तो क्या हो गया ना, भी ये रिफ्लेक्शन किया करेगा, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई आया तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेगा। ओके, तो फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन करेगा, तो दोनों लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन करे, तो दोनों मिलना है। दो लाइट रे अगर नहीं मिलेंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में तो इमेज मिलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये टेढ़ा होते जा रहे हैं, मतलब कि ये डाइवर्स होते जा रहे हैं। तो क्या होगा ना, ये लगेगा ये पीछे जाकर यहाँ पे मिलने का जैसे लगेगा, हमें लगेगा कि यहाँ मिल गया, तो यहीं पे वो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन रहेगा। समझ में आया? तो देखिए ये वैसा ही हुआ है। देखो इमेज कैंडल तो यहाँ जल रहा था और दो लाइट यहाँ पे आ रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ना, उसके पीछे जैसे कि हुआ मैंने इमेज बना हुआ है वैसा लगेगा। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन वैसा हुआ। तो इमेज जो फॉर्मेशन हुआ उसके कुछ मतलब कि रूल्स है, वो इमेज कैसे बनेगा। सो फर्स्ट रूल जो है यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। सो द इमेज इज इरेक्ट, सीधा बनेगा पहला कंडीशन। सो सेकेंड कंडीशन, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इमेज ये इसका जो लेंथ जितना होगा इसका भी लेंथ उतना होगा। द इमेज साइज is equal to the object size. Okay, the image is at same distance from the mirror as the object is in front of it. मतलब कि यहाँ से मतलब कि ऑब्जेक्ट से मिरर का दूरी जितना है और इमेज से भी ऑब्जेक्ट का दूरी उतना ही होगा। मतलब कि दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, दोनों का साइज तो इक्वल है और दोनों का डिस्टेंस ये जितने दूर पे है तो उतने दूर पे भी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो और क्या है ना, द इमेज इज़ वर्चुअल, मतलब कि ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। मतलब कि ऐसा हुआ है, मतलब कि पीछे कोई इमेज फॉर्मेशन हुआ है ऐसा लगेगा, मतलब कि स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। वर्चुअल वैसा ही होता है, इसको याद रख लेना है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं पड़ता है, रियल इमेज स्क्रीन पे पड़ेगा। और रियल इमेज क्या है हम लोग आगे देखेंगे, बट बस यहीं पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लास्ट पॉइंट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो आप लोग जब मिरर के सामने खड़े रहते हैं ना, आप तो जो लड़कियां हैं तो वो ज़्यादातर रहते हैं और लड़के थोड़ा कम रहते हैं। बस जब लड़कियां रहते हैं और लड़कों भी, मैं दोनों को भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग जाकर आज ही, अगर अब भी वीडियो देख रहे हो, अब भी जाकर वीडियो को पॉज करो, अब भी जाकर मिरर के सामने खड़े हो जाओ। अभी अपना लेफ्ट हैंड दिखाओ, वहाँ पे कौन सा हैंड दिख रहा है आपको, और राइट हैंड उठाओ, देखो कौन सा हैंड दिख रहा है। ओके, तो आप लोग को ये दिखेगा। लेफ्ट हैंड अगर आप यहाँ पे उठाओगे तो मिरर में राइट हैंड दिखेगा, और राइट हैंड अगर दिखाओगे तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा है। तो आप लोग जाकर वो एक्सपेरिमेंट करो, और किसका किसका वो एक्सपेरिमेंट हुआ है कमेंट करके बताओ। ओके, तो यहाँ पर एक जो सेकंड फिगर है, यहाँ पे देखो, एक जो बंदा है, ये कौन सा बंदा मालूम नहीं, बस ये भूत जैसा दिखता है ना, नाक ना कान जैसे भूत नहीं दिखते। अच्छा, भूत को डर लगता है कि नहीं डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। जिसको डर लगता है वो भी कमेंट करे, मैं तो जानूँ मतलब कि मेरे साथ कौन कौन है और भूत को डरने वाला। ओके, तो देखिए, तो ये जो भूत खड़ा है, सॉरी ये जो बंदा खड़ा है ये जो बंदा खड़ा है, तो ये किसके सामने खड़ा है? एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है नहीं, तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा? पीछे का फॉर्मेशन होगा। पीछे मतलब कि पीछे खोल के अगर देखोगे तो वहाँ पे नहीं दिखेगा, मतलब कि दिखेगा कि वो इमेज पीछे ही बन रहा है, बट ना कि आप मतलब कि ड्रेसिंग टेबल को हटाकर पीछे देखोगे कहाँ इमेज बन रहा है, वहाँ पे नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो वो लगेगा कि पीछे बन रहा है, बट पीछे नहीं बनता है इमेज। तो ये जो होता है, ये जो लड़का खड़ा है, लड़का है या लड़की खड़े रहते हैं, आप लोग डिसाइड करो कौन खड़ा रहता है ज़्यादा आईने के सामने, मिरर के सामने कौन ज़्यादा खड़ा रहता है। तो जो लड़का और लड़की जो भी हो, जो लड़का और लड़की जो खड़े हैं यहाँ पे इमेज, तो इसका जो ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इमेज की कहाँ फॉर्मेशन हुआ? उसका पीछे फॉर्मेशन होगा। किसका? ये ऑब्जेक्ट, ये जो लड़का खड़ा है यहाँ पे, उसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? वो मिरर के पीछे बनेगा नहीं, तो वो ऐसा ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने जो देखा तो इमेज यहीं पे बना,
और ये मिरर में देखिए, अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा, अगर लेफ्ट हैंड दिखाते हो तो राइट हैंड दिखेगा। अगर कोई अपना टांग भी दिखा सकता है ना, उठा सकता है, एक पैर में खड़ा होकर टांग भी दिखा सकता है, जो योगा करते नहीं है, और जो जिम्नास्टिक जाते हैं पूरा पैर को, पूरा टांग को उठा देते हैं, पूरा सिर पे लगा देते हैं। अगर वैसा कर सकते हो तो वो भी देखोगे तो अगर राइट पैर उठाए तो वो लेफ्ट दिखेगा, अगर लेफ्ट पैर उठाए तो राइट दिखेगा। समझ में आया? ये बढ़िया जो चीज़ है। सो मिरर्स में आते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर। मिरर 3 तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर फिर 2 तरह का, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक एक डिस्कशन करेंगे। सो स्पेरिकल मिरर होता क्या है? स्पेरिकल में मतलब कि टेढ़ा, बेंड। सो स्पेरिकल मिरर इज कर्व्ड मिरर which is a part of a hollow sphere. Spherical mirror are 2 types, they are concave mirror and convex mirror. तो spherical mirror क्या है ना, एक मतलब कि hollow sphere होता है, मतलब sphere मान के चलो, एक sphere समझ में आता है ना, sphere एक 3D स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक बॉल को ले लो, वो उसको बोलेंगे sphere बोलेंगे। समझ में है? तो ये अगर मैंने एक sphere मान के चलो, ये 2D में मैंने कर दिया, तो ये जो है एक मान के चलिए ये एक स्पीयर है, नहीं तो ये इसका ये एक हॉलो स्फीयर, मतलब कि उसके जो अंदर मतलब कि कुछ नहीं होगा, मतलब कि जैसे कि हम लोग सॉलिड स्फीयर होता है, एक हॉलो स्फीयर। बॉल, टेनिस बॉल देखे हो ना, काट दोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है। और अगर जो इसमें पुटिंग द शॉट में जो बॉल फेंकते हो वो सॉलिड स्फीयर होता है। पुटिंग शॉट खेले हो ना, जो खेले हो वो भी कमेंट करो, मैं तो जानूँ कौन कौन स्पोर्ट्स में है और किसको पुटिंग द शॉट फेंकने में मज़ा लगता है। लड़के ज़्यादा फेंकते हैं नहीं। तो ये जो पुटिंग द शॉट बॉल में होता है कि एक लोहे का बॉल होता है, वो एक होता है सॉलिड स्फीयर। और हॉलो स्फीयर किसको बोलेंगे? जो टेनिस बॉल होता है उसको काट दोगे तो अंदर कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो उसको हम हॉलो स्फीयर बोलेंगे। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है ना, स्पेरिकल मिरर इज कर्व्ड मिरर विच ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। मतलब कि अगर वो स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को काट दोगे, जो आधा हिस्सा बचता है ना, वो होता है, वैसा ही होता है, वही नहीं होता है, वैसा ही होता है क्या ना स्पेरिकल मिरर। अगर आपको मैंने दिखाना है, अगर ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये आधा काटा गया है, किससे ना, वो हॉलो स्फीयर से। इसको बोलेंगे क्या? स्पेरिकल मिरर। ये भी उल्टा है तो इसको भी हम लोग स्पेरिकल मिरर बोल सकते हैं, नहीं तो ये होता है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारा सीधा है पूरा, और स्पेरिकल मिरर थोड़ा टेढ़ा है। ओके, समझ में आया? तो जो स्पेरिकल मिरर कितना होता है, कितने तरह का? 2 तरह का, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर क्या होता है ना, इज ए स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर इज ए स्पेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। जो अंदर के तरफ से क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. So अंदर के तरफ इसका क्या होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो थोड़ा ये कंफ्यूज कर देता है, क्या कॉनकेव मिरर है, क्या कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव, सो ये केव है, लाइट केव के अंदर घुस रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। केव मतलब कि इसको याद रख लो, कॉनकेव। अगर जो लाइट केव के अंदर घुस रहा है वो मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। हुआ? अच्छा, तो क्या होता है कॉनकेव मिरर में? क्या होता है ना, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म ए कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट और कन्वर्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे होता है। हाँ, अच्छा, तो देखिए कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट कहाँ पर गिर रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रहा है। ये लाइट यही डायरेक्शन में आ रहा है ना, यही डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में
लाइट पास कर रहा है, नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ पर मिलेंगे, एक ही पॉइंट में मिलेंगे, मतलब कि कन्वर्ज हो जाएंगे, नहीं वो एक ही पॉइंट में मिलेंगे तो कन्वर्ज हो जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या होता है ना, सारे के सारे रिफ्लेक्शन करा और एक ही पॉइंट पे आकर मिल गए, एक ही पॉइंट में, नहीं। ये जो बीच वाला जो लाइन होता है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, जब कोई मतलब कि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगर पैरेलल होकर आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल होकर आएंगे तो कहाँ पे मीट करेंगे ना, एक ही पॉइंट पे जाकर मीट करेंगे। वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे ना, फोकस पॉइंट। सो इसको डिनोट भी एफ में किया जाता है, तो आगे भी उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर है क्या चीज़, तो इसका जो ऑपोजिट है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। ओके, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। अच्छा, मैं अगर आप लोग मतलब कि देखे तो नहीं होंगे, अगर आपके पास अभी चम्मच है, स्पून समझ रहे हो ना, चम्मच जिसमें हम खाते हैं ना, तो उसका अंदर की तरफ जो मतलब कि थोड़ा टेढ़ा होता है ना, अंदर की तरफ जिस तरफ से हम लोग खाते हैं, वो वाले को अगर देखोगे जैसे कि मतलब कि जैसे कि होल जैसा हुआ है ना उसके अंदर, तो वो वाला पार्ट जो होता है कॉनकेव मिरर, अपना फेस उसमें देखिए, वो होता है कॉनकेव मिरर। और अगर उसको उल्टा देंगे, उठ कर पीठ के तरफ से पेट निकला नहीं होता है उसका, अरे पीछे की तरफ देखो, देखो वो स्पून को पेट जैसे निकला हुआ जैसे दिखेगा, देखिएगा। तो वो जो पीछे का तरफ है वो उसको क्या बोलेंगे हम, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका अंदर इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका बाहर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कैसे होता है रिफ्लेक्शन इसमें थोड़ा देख लेंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। सो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो आउटवर्ड है, तो यहाँ पे इनवर्ड लिखा गया है, इसको आउटवर्ड लिख देना है। ओके, ये आउटवर्ड यहीं पे लिखना है। वो मतलब कि लैपटॉप में कभी लिखने के वक्त कुछ हाथ में इधर उधर हो गया है। सो आउटवर्ड, ओके। सो रेस ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म ए कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्स। तो ये कॉन्वर्ज होता था, मतलब कि एक ही पॉइंट पे आकर मिल रहा था, ये किसमें, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा ना, सब बाहर की तरफ चले जाएंगे, ये अंदर की तरफ आ रहे थे ना सारे के सारे लाइट, तो इसमें क्या होगा ना, सब बाहर की तरफ चले जाएंगे। रिफ्लेक्टिंग फॉर्म कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्स एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कॉनकेव मिरर में क्या होता था ना, ऐसा लगता था कि सारे के सारे पॉइंट आकर यहीं पे मिल रहा है एक ही पॉइंट पे, बट यहाँ पे क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में लगेगा कि सब पीछे सब मिल रहे हैं, आगे सब डाइवर्ज हो रहा है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जो लाइट आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो ये क्या हुआ, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो पीछे वाले में था। तो देखिए ये सारे के सारे डाइवर्ज हो गए दूसरे मतलब कि बाहर के तरफ से, देख रहे हैं ना। तो क्या होगा ना, जैसे लगेगा कि ये सब पीछे ही मीट कर रहे हैं, तो पीछे जो एक ही पॉइंट पे ये सब मीट कर रहे हैं, ऐसे लगेगा। तो ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। जो डाउट रहेगा आप लोगों को, शिकायतें रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, so term used in study of a spherical mirror। spherical mirror हम लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ कुछ टर्म्स रहता है, उसको देखेंगे। तो पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या चीज़, सो ये देखिए, ये जो एक मान के चलिए, ये जो स्पीयर से हमने काटा है ये जो पार्ट को, ओके, तो ये जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा,
ये मान के चलिए ये जो पार्ट है उसको मैंने सर्कल बना दिया, इसको समझ में आया ना। तो इसका जो पार्ट होगा, जो सर्कल का जो सेंटर होगा, तो उसको बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो टोटल पार्ट है। समझ में आया? अच्छा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो हम लोग एक सर्कल का, ये मान के चलिए ये एक सर्कल हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या होता है, इसको बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। एक सर्कल का जो रेडियस कौन सा होता है ना, सेंटर पॉइंट से लेकर उसके पेरीमीटर में लगता होगा नहीं, तो इसको रेडियस बोलेंगे। तो ये वाले डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट, दैट इज डिनोटेड बाय C. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय C. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मैंने अभी बोला, तो डिस्टेंस जो होता है सेंटर से लेकर उसका सर्कम्फरेंस तक, ये जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय व्हाट? R. ओके, सो देन थर्ड, सो पोल। सो पोल क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर P. सो ये इसको थोड़ा मैं मिटा दूं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का एक सेंटर पॉइंट होता है, ये स्पीयर का सेंटर पॉइंट रहा, ये मिरर, ये जो अपर्चर हमने लिया है उसका जो सेंटर पॉइंट, उसको इसको क्या बोलेंगे हम ना? पोल बोलेंगे। इट इज पोल इज डिनोटेड बाय P. ओके, पोल इज डिनोटेड बाय P. सो नेक्स्ट आते हैं देन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना? Principal axis is a straight line passing through the center of curvature and the pole xy. तो ये जो बीच x and y जो है इसको बोलेंगे क्या ना? ये पोल देकर जो गया है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देन कम टू द प्रिंसिपल फोकस। सो इन ए कॉन्केव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जहाँ पर क्या होता है ना, सारे के सारे रे आकर मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं, ये वाले पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. इन ए कॉन्वेक्स मिरर rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called principal focus. So concave mirror का इस तरफ है और convex mirror का कहाँ पे होगा? पीछे के तरफ। यहाँ पे हमने देखा ना, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा यहाँ पर होगा। ओके, जो कन्वेक्स मिरर का। देन कम टू द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ क्या होता है? अभी हमने देखा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R है। सो स्मॉल r अलग है, कैपिटल R अलग है। स्मॉल r हमने बोला था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r बोलेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R में डिनोट होता है। इसको याद रखना है, नहीं तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, कैपिटल R की जगह स्मॉल r नहीं लिख देना है, वो प्रॉब्लम भी आगे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकस से लेकर पोल तक डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, सो दिस इज फोकल लेंथ। सो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ना? R इज इक्वल टू 2F है। R इज इक्वल टू 2F, मतलब कि यहाँ से मान के चले, यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फोकस से लेकर इसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि ये जितना है ये भी उतना है, इक्वल। सो क्या हो जाएगा इसका? अगर हम लोग देखेंगे ये टोटल CP क्या है ना, R है, तो ये अगर तोड़ा जाएगा CF एंड PF तो F है और CF भी इक्वल है, इक्वल मतलब कि ये भी F होगा, तो क्या हो जाएगा ना? R इज इक्वल टू 2F,
दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके, और एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सिर्फ एफ को निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, नहीं आर बाई टू होगा। तो ये है, तो अगर ये फिगर में आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, सी हो गया हमारा सेंट्रल कर्वेचर, पी हो गया हमारा पोल, एंड एफ हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये जो यहाँ पे है एफ प्रिंसिपल फोकस, एंड सी पी जो हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्स वाई हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एंड पी एफ हो गया हमारा फोकल लेंथ। तो आगे चलते हैं। सो रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर, सो हमने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर देख लिया था अभी रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर देखेंगे। सो मैंने क्या बताया था आपको, स्पेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नहीं, तो अगर मैं बताऊं ये वाला मिरर को हम क्या बोलेंगे बताइए आपको, ये वाला जो मिरर यहाँ पे है, तो ये वाला मिरर का नाम क्या है बताइए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। ये बहुत मतलब कि बच्चों का मतलब कन्फ्यूजन बहुत आता है। तो ये कॉनकेव के जगह कॉन्वेक्स बोल देते हैं, कॉन्वेक्स के जगह कॉनकेव बोल देते हैं। तो ये कौन सा है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो ये हमारा हो गया, ठीक बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि लाइट केव के अंदर जा रहा है। मैंने बोला था एक वर्ड, केव को याद रखना है, और दूसरा तो उसका ऑपोजिट ही है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर लाइट कॉनकेव के अंदर आ रहा है ना, केव के अंदर, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, और जो बाकी बच गया, जो दूसरा मिरर बच गया, तो उसको वो मतलब कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो तो कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये कॉनकेव हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इन ए कॉनकेव मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कैसे, मैंने बताया था, देखिए आप, अगर एक लाइट क्या हुआ यहाँ पे केव के अंदर घुसा ना, अभी घुसा, तो कहाँ जाएगा, क्या बोला है, अगर कोई लाइट ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर कोई लाइट पैरेलल होकर आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ से जाएगा, निकलेगा, फोकस देकर निकलेगा। देखिए कहाँ से जाता है, तो ये देखिए फोकस पॉइंट देकर निकलता है। ये है आपका फर्स्ट रूल। ओके, रूल नंबर 1। सो जब कोई लाइट क्या करता है ना, स्पेरिकल मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई लाइट रे पैरेलल होकर आता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा ना, फोकस देकर जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। ये तो डाइवर्स हो जाएगा, बट अपीयर्स टू मतलब कि दिखेगा कि ये फोकस तक जा रहा है, देखेंगे। तो देखिए ये जो लाइट हमारा क्या हुआ ना, कहाँ पे गिरा, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो क्या होता है ना, ये तो डाइवर्स हो जाएगा, और ये डाइवर्स नहीं हो जाएगा, फिर ये लगेगा कि ये फोकस पॉइंट पर मिल रहा है, बस जुड़ रहा है, ऐसे। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल हो गया ये। सेकंड में क्या आता है, देखिए, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसका ऑपोजिट है, मतलब कि कोई अगर लाइट पैरेलल होकर आता है, यहाँ पे अगर कोई लाइट पैरेलल होकर कॉनकेव मिरर में या स्पेरिकल मिरर में गिरता है, तो ये क्या होगा ना, इसका रूल है, ये फास्ट रूल, ये क्या करेगा ना, फोकस देकर जाएगा। वैसा ही कोई लाइट रे अगर फोकस देकर आ रहा है, देखिए ये फोकस देकर आ रहा है, ये लाइट रे जो हुआ ये क्या कहाँ से आया, फोकस देकर आया है, तो क्या करेगा, ये पैरेलल होकर जाएगा। अगर पैरेलल होकर आ रहा है ना, फोकस देकर जाएगा, अगर फोकस देकर आ रहा है तो फिर क्या होगा, पैरेलल दे होकर जाएगा, सिंपल। ये ऑपोजिट रूल है, इसको याद रखना। ये एक 5 मार्क वाला क्वेश्चन आता है विथ फिगर। अगर फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो लाइट चैप्टर है ना, ये रे डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप लोग को ये जो
रे डायग्राम है ये आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बढ़िया से सुंदर से करना है। नहीं मतलब कि जितना सुंदर से करोगे फिगर को उतना आपका जो मार्क बढ़ेगा बोर्ड में। जो एक होता है ना वो एक्सपीरियंस वाला मार्क, वो टीचर को लगेगा कि ये बंदा जानता है कुछ, समझ में आया ना। तो ये जो रे डायग्राम है बढ़िया से नीट एंड क्लीन रे डायग्राम बनाना है। सो देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। इन ए कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये देखिए ये क्या हो गया, फोकस, ये जो फोकस पॉइंट है इस ये पॉइंट के दिशा से आ रहा है, नहीं ये लाइट क्या होगा, यह तो यहाँ इस तरफ तो नहीं आ पाएगा ना, ये तरफ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये जो सिल्वर कोटिंग है मिरर में मतलब कि रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से मतलब कि इस दिशा से आ रहा है बट रिफ्लेक्शन कैसे कर जाएगा, पैरेलल होकर हो जाएगा। अगर फोकस देकर कोई लाइट आ रहा है वो क्या करेगा ना, पैरेलल दे होकर रिफ्लेक्शन कर जाएगा। हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल में चलेंगे। सो थर्ड रूल क्या बोलता है ना, इन ए कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर कोई लाइट रे सेंटर देकर सेंट्रल पॉइंट देकर आ रहा है, देखिए ये अगर सेंटर देकर कोई पॉइंट सेंटर देकर कोई लाइट इस दिशा से आ रहा है, क्या करेगा, उसी दिशा से निकल जाएगा, उसी दिशा से पूरा सेम एंगल करके निकलेगा। दिख रहा है आपको, सेम एंगल होकर निकलेगा। अगर वैसा ही लाइट पूरा सेंटर को लेकर कॉन्केव मिरर में आए, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये सेंटर तक आया, सेंटर के दिशा में आ रहा है ये लाइट, देख रहे हैं ना आप। तो फिर ये क्या करेगा, वहीं से रिफ्लेक्टर हो जाएगा। ये जो ब्लैक कलर का देखिए जो मतलब कि जा रहा है एनिमेटेड, तो ये क्या करेगा ना, उसी दिशा से निकल जाएगा, यही दिशा से यहीं से निकल जाएगा। सो लास्ट रूल जो है देखेंगे, इन ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angles with the principal axis। मीन क्या होगा इसमें, अगर कोई मतलब कि इसके पोल पर आता है, ओके पोल पे आता है, ये मान के चलिए कि पोल पे आकर कोई रे गिर जाता है। देखिए ये तो हमारा हो गया सारे का सारे जो है ये सेंटर, ये फोकल पॉइंट, ये पोल हो गया। अभी देखिए अगर ये कोई पोल में आता है तो ये क्या करेगा, इक्वल एंगल होकर के निकलेगा यहाँ से, इक्वल एंगल, ये हो गया एंगल आई और ये एंगल हो गया आर। समझ में आया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आई, ये हो जाएगा एंगल आर। जितना एंगल आई और एंगल आई के वैल्यू जितना है और एंगल आर का वैल्यू उतना है, जितना एंगल करके आएगा उतना एंगल करके ये निकल जाएगा। इस केस में अगर कॉन्वेक्स में देखेंगे तो ये भी यहाँ पे भी वही है। देखिए तो ये जो लाइट इधर से आया तो ये आई से आया और ये आर में चला गया, आर एंगल करके भाग गया, और यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। ओके अच्छा नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे। सो अब हम आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है देखेंगे। सो फर्स्ट इसका आता है, हम लोग थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद ये फिगर कैसे बनेगा उसको भी हम डिस्कशन कर देंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस इट एंड इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तो ये रिफ्लेक्शन तो करेगा ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तब ये कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन इसका कैसे होएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं
सो ये मान के चलिए ये हमारा जो पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, एंड ये जो पॉइंट इसका यहीं पे है, तो ये हो गया इसका पोल। तो ये सी से बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते इसका डिस्टेंस। इन्फिनिटी डिस्टेंस मीन्स हम जो ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है इसका मेज़र हम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है ना, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में इसका इमेज कहाँ बनेगा हम देखेंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट को, ये हमारा बीच का जो लाइन है वो क्या, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट से मान के चलिए दो रे आता है, लाइट रे आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल होकर आता है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई लाइट रे पैरेलल होकर आता है तो कहाँ देकर, कौन सा पॉइंट देकर जाएगा, बोलिए। ठीक, सो ये फोकस देकर जाएगा। देखिए तो ये जब पैरेलल होकर आता है ये फोकस देकर आता है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा ना, यहीं पे बोला था कि मिनिमम 2 लाइट रे हमें चाहिए। जब इंटरसेक्ट 2 लाइट रे करता है तब जाकर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो 2 से ऊपर, 2 से नीचे नहीं हो पाएगा, 2 से ऊपर। तो यहाँ पे तो बहुत सारा लाइट आता है, इसका मतलब नहीं है कि लाइट रे बस पैरेलल होकर ही आएगा, बहुत दिशाओं से आ सकता है। हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन से साइड से आने से, कौन से पॉइंट से देकर आने से इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और रूल्स भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये होता है, अगर कोई 2 लाइट रे पैरेलल होकर आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये फोकस देकर जाएगा। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट किया 2 लाइट रे वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो इमेज का जो साइज है कैसे हो गया, अभी ये छोटा सा दिख रहा है पॉइंट साइज, तो हम लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड, इमेज साइज, इमेज फॉर्म्ड एट अ फोकस एंड इमेज साइज इज पॉइंट साइज, ओके, और हाईली डिमिनिश्ड। और कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो पहले से इन्फिनिटी डिस्टेंस में था, बहुत दूर था, जिसका हम मेजर नहीं कर सकते थे डिस्टेंस कितने दूर पे था। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सी से थोड़ा सा दूर, सी से बाहर, मतलब कि मान के चले यहाँ पे रह सकता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग देख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी में है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से वही पैरेलल होकर आएगा। लाइट रे अगर पैरेलल होकर आता है तो फोकस देकर ही जाएगा, हमने ये जानते हैं हम। फिर अगर सेंटर देके आएगा तब क्या होगा, 4 रूल पढ़े थे हम, याद करिए। अगर सेंटर देकर आता है तो ये कौन सा दिशा में जाएगा, उसी दिशा में चला जाएगा। हम क्या अभी जाने कि जहाँ पर 2 लाइट रे इंटरसेक्ट करता है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, देखिए उल्टा फॉर्मेशन होता है इमेज। देखिए इमेज जहाँ पे था, जो ऑब्जेक्ट ऊपर के तरफ से था, ये मान के ए, और इसका मान के चलिए बी, और इसका हो गया ए डैश, और इसका हो गया बी डैश। इसका सिर नीचे है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये भी वही है। ऑब्जेक्ट अगर केस में चलते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ना, बियॉन्ड सी में। इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ना, सी एंड एफ के अंदर ही हो रहा है, सी और एफ के अंदर ही हो रहा है। देखो ना पूरा एफ में है ना पूरा सी में, उसी के बीच में कहीं पर हो रहा है इमेज फॉर्मेशन। और उसका साइज कैसा है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा है। ए बी अगर ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ा छोटा फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ये नीचे है, मतलब इसका सिर नीचे उल्टा हो रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड। ओके, सो नेक्स्ट जाएंगे। When the object is at C, मतलब कि ऑब्जेक्ट अभी बियॉन्ड सी में था, सी से थोड़ी सी दूर में था। ऑब्जेक्ट को अभी ले आएंगे कहाँ पर ना, सी के ऊपर रख देंगे लाकर। तो ये हो गया सी के ऊपर रहा ऑब्जेक्ट। नहीं तो फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ना, लाइट अगर पैरेलल होकर आता है तो क्या, कौन सा कहाँ देकर जाएगा, फोकस देकर जाएगा। फिर अगर फोकस देकर जाता है लाइट, क्या होगा ना, पैरेलल होकर आएगा। तो इमेज कहाँ पर, 2 लाइट रे कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए
इमेज पूरा जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट जहाँ पर था उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज बन गया। नहीं तो क्या होगा, अभी ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट ऑन सी देन इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन सी, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगा। आया समझ में? अगर ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखेंगे इमेज भी सी के ऊपर बनेगा। और क्या होगा ना, इक्वल साइज होगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था इमेज उतना ही बड़ा आएगा। और क्या होगा ना, रियल और इन्वर्टेड, ये तो उल्टा है, इमेज तो उल्टा है, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, बियॉन्ड सी में था, सी के ऊपर आ गया, अभी आगे कहाँ पर आएगा ना, सी और एफ के बीच में आएगा। अभी कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है देखेंगे। अभी सी एंड एफ यहाँ पर रहेगा, ओके, सी एंड एफ यहाँ पे रहेगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है देखेंगे। तो सी एंड एफ के अंदर रहा ऑब्जेक्ट, तो वैसा ही पैरेलल अगर लाइन जाएगा तो क्या कहाँ से देकर आएगा, फोकस देकर। फिर अगर फोकस देकर गया तो क्या होकर आएगा, पैरेलल होकर आएगा। देखिए इंटरसेक्ट कहाँ करा, ये पॉइंट में करा इंटरसेक्ट, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो देखिए इमेज बनता है हमारा, तो देखिए इमेज बन गया। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट अगर सी एंड एफ के अंदर रहता है, इमेज कहाँ बनता है ना, बियॉन्ड सी, सी से दूर चला जाता है, नहीं इमेज इसका कहाँ पर बनता है ना, बियॉन्ड सी। अभी यहाँ पे देखिए और दूसरा चीज, ऑब्जेक्ट अभी थोड़ा छोटा है बट इमेज कितना बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, isn't it? देन और क्या होता है ना, वही है रियल एंड इन्वर्टेड। ये सबको याद रखो, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम में भी बहुत काम आएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये बहुत काम आएगा ये रूल्स। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, अभी बियॉन्ड सी में था, बियॉन्ड सी में था, इन्फिनिटी डिस्टेंस में था, सी एंड एफ के अंदर आया। अभी ऑब्जेक्ट पूरा फोकस के ऊपर रहेगा, तब क्या होगा देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रहा तो क्या हो जाएगा, इमेज अगर पैरेलल होकर जाता है तब भी वो फोकस देकर आएगा। नहीं अगर फोकस देकर आया देखिए, फिर अगर सेंटर देकर जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। ये मतलब ये पॉइंट मान के जो सेंटर है और ये पॉइंट फोकस है, तो फोकल पॉइंट है, तो अब ये पैरेलल होकर गया तो फोकस देकर जाएगा। और ये देखिए ये इस तरफ जा रहा है, मतलब कि ये सेंटर के दिशा में ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, उसी दिशा में रिटर्न कर जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा बताइए, इस तरफ तो जुड़ने वाला है नहीं, यहाँ पर कहाँ पर जुड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता इस तरफ कहीं पर जुड़ेगा, ये जाकर बहुत दूर जुड़ेगा, बहुत दूर, हमें दिखाई नहीं देगा बट इमेज फॉर्मेशन होगा बहुत दूर। आप फास्ट में देखिए, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसका साइज कितना हो रहा था, पॉइंट साइज हो रहा था वो फोकस में। अभी फोकस में बॉडी है, ऑब्जेक्ट अभी फोकस में है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, और कैसे बनेगा, ये उस मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर छोटा है इमेज इसका बहुत बड़ा बनेगा, एनलार्ज्ड होकर दिखाई देगा, और वही है रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, अभी ऑब्जेक्ट एफ में था, नहीं फिर एफ एंड पी में आ जाएगा। अगर आ गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अभी फोकस एंड पोल के अंदर ही है, तो क्या हो जाएगा, अभी पैरेलल होकर गया, मतलब कि कंडीशन वही है, फोकस देकर जाएगा। फिर अगर सेंटर के हिसाब से, सेंटर के दिशा से आएगा तो फिर इसी दिशा से रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन में ये कभी भी नहीं मिल पाएंगे, समझ रहे हैं, ये कभी नहीं मिल पाएंगे जितने दूर। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मतलब कि जो इमेज बनेगा इसका, ये मिरर के पीछे बनेगा। देखिए अगर ये लाइन को हम जोड़ देंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ दिखेगा, जिससे कि हमारा प्लेन मिरर में हो रहा था, ये जुड़ा हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा ना, अगर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के अंदर रहता है, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, नेचर क्या रहेगा इसका, ये वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा। ये वर्चुअल मीन्स ये मतलब कि ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है जैसे दिखेगा, और ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, और ये सीधा रहेगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज ही बनेगा। तो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा बनेगा। ये जो 6 पॉइंट्स था, ये एक आपका क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो अपने नोट्स में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट टाइप है, बहुत सारे चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी चैप्टर को कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हमने देख लिया इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। फिर अभी देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। कभी कभी दो जो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को मिलाकर 5 मार्क क्वेश्चन भी डाल देता है। तो आप इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को लिखो और समझने की कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो अपना जो डाउट्स है, तो उसको मैं फिर से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा आपके डाउट के हिसाब से। ओके, सो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो वहाँ जो था हमारा कॉनकेव मिरर था, और ये हमारा आ गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, अगर वही ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस में रहता है तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा। देखिए लाइट तो आ रहा है, ये तो बीच वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये 2 लाइट रेज हैं। तो लाइट रेज देखिए क्या होगा, नहीं ये तो डेविएट होता है, डेविएशन होगा, नहीं देखिए। फिर अभी ये क्या होगा, देखो ये जुड़ने जैसा लगेगा पीछे, नहीं हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले से। अगर कोई लाइट रे पैरेलल होकर रहता है तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, ये लौट जाएगा, मतलब डेविएट हो जाएगा, और इसका जो उसी दिशा में ये कहाँ पर मिलने लगेंगे, फोकल पॉइंट में। ये फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट यहाँ पे मिलने लगेंगे ये। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर इन्फिनिटी, ये तो डिस्टेंस था इन्फिनिटी, और ये पोल, ये वाला पॉइंट पोल के अंदर में ऑब्जेक्ट रहा, तो क्या होगा, क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर पैरेलल होकर जाएगा तो क्या होता है ना, वही फोकस, ये जो डायरेक्शन है ये फोकस देकर ही आएगा, नहीं ये फोकस देकर आएगा। तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, अभी देखिए अगर पोल के डायरेक्शन में ये जा रहा है, अभी लाइट कहाँ पे डायरेक्शन में जा रहा है, पोल के डायरेक्शन में जा रहा है देखिए, और ये क्या करे, सॉरी सेंटर कर्वेचर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रिटर्न करके उसी डायरेक्शन में रिटर्न कर जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन यहीं पे हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड, ये जो इमेज था, इमेज का जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये जैसे सीधा है ये भी वैसा सीधा बनेगा। नेक्स्ट, सो यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये जो स्पेरिकल मिरर होता है इसका यूजेस ही क्या है हमारा, तो फर्स्ट देखेंगे कॉनकेव मिरर का यूजेस क्या है। सो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टॉर्चेस, टॉर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ओके, तो ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर हमें क्यों चाहिए था, टॉर्च लाइट में यूज हो रहा था, टॉर्च लाइट में भी यूज हो रहा था। मतलब कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो सारे लाइट को फोकस कर देगा। टॉर्च को जब हम मारते हैं ना, जलाते हैं, ये पूरा फोकस नहीं कर देता है पर्टिकुलर जगह पर, तो दिखने में हमें आसानी होता है रास्ते वस्ते को, नहीं। उसके बाद आता है दे आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। अगर सेविंग मिरर में अगर आप लोग तो सेव नहीं होते होंगे, अगर आपके पापा या चाचा जो भी हैं सेविंग होते होंगे, तो उनका मिरर लेकर थोड़ा देखना है,
अब प्लेन मिरर में करते होंगे तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं। अगर ये जो कॉनकेव मिरर में देखेंगे तो पूरा दाढ़ी का जो बाल है ना उसका भी रूट दिखाई देगा आप लोगों को, पूरा छोटा छोटा गड्ढा भी दिखाई देगा मुंह में कैसे कैसे है। ओके, आप लोग देख सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट भी अपना जो ये वाला देखिए, डेंटिस्ट जो देखता है ना ये वाला इमेज में भी पूरा क्लियर दिखता है, मतलब कि जो ये मिरर से। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू concrete sunlight to produce heat in solar furnaces। तो ये भी मतलब कि कॉनकेव मिरर भी यूज़ होता है, जो मतलब कि सोलर कुकर देखते हैं वो उसमें भी यूज़ होता है कॉनकेव मिरर, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये वाला जो है ना ये जो क्या कॉन्क्रीट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट फॉर सोलर फर्नेसेस, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए भी चाहिए होता है। देन कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था ना, छोटा चीज़ों को बड़ा कर रहा था। अभी कॉन्वेक्स क्या करेगा ना, बड़े बड़े चीज़ को छोटा कर देगा। अभी देखिए ये जो रियर व्यू ऑफ इन व्हीकल्स, व्हीकल के जो लगता है, बाइक में लगता है, कार में लगता है, बड़ा बड़ा पीछे में बड़ा बड़ा ट्रक आता है, बसेस आता है, बड़ा बड़ा पेड़ होता है, वो छोटा सा ग्लास में छोटा छोटा दिखते हैं। नहीं, छोटा सा ग्लास में छोटा छोटा नहीं दिखते, इतना बड़ा बड़ा साइज का छोटा हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दे ऑल्सो हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर में जितना दूर में ऑब्जेक्ट होता था उतना बड़ा इमेज बनता था, तो अगर ट्रक इतना बड़ा है तो इमेज भी उतना बड़ा बनेगा प्लेन मिरर में। अच्छा, अगर कॉनकेव मिरर ले लेंगे तो ट्रक जितना है उससे भी ज़्यादा बड़ा करके दिखाई देगा उस कॉनकेव मिरर में। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या करता है ना, छोटा कर देता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना छोटा, वाइडर व्यू देता है। वाइड कैमरा में लेंस नहीं लगता हमारा, वाइडर व्यू। तो लेंस के जब लेंस पढ़ेंगे तो वो लेंस के बारे में मैं बताऊंगा। अभी ये मिरर चल रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा। सो एक रूल्स चलता है हमारा जब हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको यूज़ करने से पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ रूल को जानना ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो पाएगा हमसे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक लेंस है और ये हमारा जो हो गया ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फर्स्ट पॉइंट जो देता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या बोलता है ना, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ये जो कार्टेशियन सिस्टम है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा लेंस। ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या करेगा, कहाँ से कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। और लाइट जो फॉल जाएगा गिरेगा किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, ये हर वक्त लेफ्ट से ही राइट होगा। ओके, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे के सारे डिस्टेंस जो नापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, सारे के सारे ये पोल से मेजर कर किया जाएगा। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है, ये सारे के सारे पोल से ही मेजर किया जाएगा। ओके, सो ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल टेकन एज पॉजिटिव। जो सब राइट में जाएगा, ये इस साइड में अगर कोई चीज़ हम मेज़र करेंगे सारे के सारे पॉजिटिव होगा, और इस साइड लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज़ मेज़र करेंगे तो सब नेगेटिव होगा। नीचे वाला पॉइंट, ऑल डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। द हाइट मेजर ऑफवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सीधा ऊपर की तरफ हम मेज़र करेंगे तो भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, और नीचे की तरफ अगर हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव। और एक बार देख लेते हैं। सो अभी कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट को हर वक्त लेफ्ट में रखा जाता है, और लाइट जो आता है ना लेफ्ट से राइट तक आता है। और मेज़र अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस का राइट में हम मेज़र करेंगे तो प्लस होगा, अगर लेफ्ट में मेज़र करेंगे तो माइनस होगा। वैसे ही ऊपर की तरफ अगर मेजर करेंगे तो प्लस होगा, नीचे के तरफ अगर मेजर करेंगे तो माइनस होगा। यही था कार्टेशियन सिस्टम। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये जो पॉइंट्स है इसको लिख लेना है, और वीडियो को पॉज करो, लिखो, ये नोट्स बहुत ज़रूरी होने वाला है आपको।
So mirror formula. So mirror formula for the spherical mirrors. So क्या होता है मिरर फॉर्मूला? सो मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इसको जानने के लिए इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये मिरर फॉर्मूला निकाला गया है. द मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ. ये जो मिरर फॉर्मूला है किसके रिलेशन? ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ. Object distance is denoted by u, image distance is denoted by v, and focal length is denoted by f. So formula is 1 by v plus 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. This is the image formula, mirror formula for spherical mirrors. Okay. Then come to the magnification of spherical mirrors. Magnification of spherical mirrors. So magnification of spherical mirror is the ratio of the height of the image and height of the object. So magnification का formula क्या हो गया? Height of image divided by height of object. That is height of image is h dash and height of image is h. That is formula magnification m is equal to h dash by h. Okay, h dash by h. Then next, the magnification is also related to the object distance and image distance. It is also expressed as magnification h dash by h is equal to v by u. Means ये रिलेशन रहता है क्या? मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेशन रहता है. इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे. तो ये यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है, तो आप बस इसी को याद करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही है हमारा, h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u. ओके. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सो नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन लाइट होता क्या है? मतलब कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स obliquely from one transparent medium to another, it gets bent. जब लाइट क्या करता है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम को ट्रैवल करता है, ये क्या होता है ना, बेंड हो जाता है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में लाइट जो मीडियम में से निकलता है उसी मीडियम पे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. और रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चला जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे. तो ये रिफ्रैक्शन में होता क्या है ना, ये अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है लाइट तो ये बेंड हो जाता है. तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है यही होता है हमारा रिफ्रैक्शन. सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो नॉर्मल तक, जब रैरर से डेंसर मीडियम, मान ये जो है हमारा क्या है, रैरर मीडियम, मतलब कि मान के चले रैरर मीडियम मतलब कि एयर मीडियम आप बोल सकते हैं, एयर मीडियम. और ये जो डेंसर मीडियम है, वाटर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये वाटर ले लीजिए. ओके, वाटर कर दीजिए. तो अगर कोई लाइट एयर से वाटर मीडियम तक घुसता है तो क्या हो जाएगा ना, ये से सीधा इसका लाइट तो हर वक्त स्ट्रेट लाइन में मतलब कि ट्रैवल करने को पसंद करता है ना, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा. बट ये क्या होता है ना, तो ऐसे आना चाहिए था उसको, इस दिशा में आना चाहिए था, ये वाले दिशा में आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में. बट ये स्ट्रेट लाइन में ना आकर थोड़ा सा बेंड हो गया. अभी ये हो गया हमारा नॉर्मल. तो हमारा जो डेफिनेशन था क्या था ना, जब रैरर से डेंसर मीडियम को लाइट ट्रैवल करेगा ये बेंड हो जाएगा. किस तरफ ना, ये नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल के, और ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा. आया समझ में? जब, और एक बार बोल देता हूँ, जब लाइट रैरर से डेंसर मीडियम को ट्रैवल करता है तो ये क्या करता है ना, थोड़ा सा बेंडिंग होता है. किसके तरफ ना, नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा बेंडिंग होता है, ये होता है. ओके. फिर अगर चेंज कर देंगे इसको तो ये थोड़ा, अगर ये क्या करता है, इसको मीडियम को चेंज कर देते हैं, ये रैरर डेंसर था, ये इसको कर देते हैं वाटर मीडियम, वाटर.
ऊपर रख देते हैं वाटर, इस ये वाटर से एयर मीडियम को लाइट ट्रैवल करेगा। अभी ये वाटर से आ रहा है, तो वाटर से लाइट अगर आ रहा है तो ये तो इसका जो रास्ता है सीधा आना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, अभी बेंड हो गया। कंडीशन तो वही है, बेंडिंग, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंड होगा लाइट। तो जब डेंसर से रैरर को आया तो लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया। किस तरफ बेंड हुआ, नॉर्मल से दूर चला गया, ऑपोजिट इसका, नॉर्मल से दूर चला गया। तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रैरर मीडियम, तो क्या हो जाता है, मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो नॉर्मल से दूर चला जाएगा जब हम मीडियम चेंज कर देंगे, डेंसर से रैरर कर देंगे। ओके, डिस्टेंस हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसको हम देखेंगे। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सो व्हेन लाइट ऑफ रे passes through a rectangular glass slab, it gets bends twice at the air glass interface and at glass air interface। सो कैसे देखते हैं, सो ये हो गया हमारा एक ग्लास स्लैब, और लाइट कहाँ आता है, कहाँ से आता है ना, एयर मीडियम। सो यहाँ पे देखिए एयर मीडियम है, सो एयर मीडियम से लाइट आता है, कहाँ पर गिरता है ना, ग्लास स्लैब के सरफेस पर। तो लाइट का रास्ता कैसे होना चाहिए, टोटल सीधा नहीं, तो फिर बट क्या होता है ना, ये अगर हो गया हमारा नॉर्मल के तरफ, ये क्या हो जाएगा ना, बेंड हो जाएगा। फिर जब ये क्या करेगा ना, मीडियम चेंज, ये रैरर था, ये मीडियम डेंसर था, अभी ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ओके, फिर ये सरफेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो सरफेस के लिए ये हो गया इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, बट ये सरफेस के लिए ये हो जाता है इंसिडेंट और ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड। तो देखिए क्या होता है ना, अगर ये नॉर्मल हो गया हमारा, तो जब इंसिडेंट हुआ तो हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होना चाहिए ना, नॉर्मल के तरफ। तो देखिए ये रे नॉर्मल के तरफ मतलब कि थोड़ा आ गया है उसका। फिर जब ये मीडियम से, ये ग्लास मीडियम से जब ये दूसरे मीडियम में निकलता है, तो क्या हो जाएगा ना, नॉर्मल से दूर हो जाएगा, दूर भी हो गया है नहीं, जब दूर होता है ये क्या होगा ना, इसके साथ ये पूरा पैरेलल होकर निकलेगा। तभी ये जब एंगल जो इंसिडेंट होता है, ये वाला एंगल को हम आई लेते हैं और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसा ही अगर ये जो होता है, ये जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय आर। वी नो ऑलरेडी अबाउट दैट, दिस इज द आई, दिस इज द आर, एंड नेक्स्ट come to the this angle is, this ray is called emergent ray, this ray is called emergent, मतलब कि निकल रहा है ना, ये इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल होगा इमर्जेंट एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। एंड ओके, सो ये जो होता है, ये जो लाइट और ये लाइट का जो पाथ और ये जो लाइट इमर्जेंट रे, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अभी आया समझ में। और एक बार बोल देता हूँ ग्लास स्लैब के बारे में। अगर कोई रे ग्लास स्लैब के सरफेस पर आता है, ये क्या करेगा ना, रिफ्रैक्टेड करेगा एक मीडियम से। जब दूसरे मीडियम को लाइट ट्रैवल करता है, ये क्या करता है ना, नॉर्मल के तरफ थोड़ा चला आता है, इसको ये रिफ्रैक्टेड हो जाता है। और जब ये मीडियम से दूसरे मीडियम तक निकलता है, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाता है। तो ये वाले को हम क्या बोलेंगे ना, इमर्जेंट रे बोलेंगे, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो इमर्जेंट रे और ये पाथ ऑफ द लाइट रे इज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फर्स्ट लॉ। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of a two transparent media at the point of incident all lie in the same plane. So laws of reflection में हम क्या पढ़ा था, incident ray, normal and reflected ray all are present in one point or one surface.
So similarly, laws of refraction is like that. In the incident ray, refracted ray and normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. ये भी सारे के सारे सेम ही प्लेन में रहेंगे. तो सेकेंड पॉइंट क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़े थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो यहाँ पर भी वैसा ही है. द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ. नेक्स्ट स्लाइड. अब हम स्पेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो पिछले जो स्लाइड में हमने डिस्कस किया था तो स्पेशली स्पेरिकल मिरर के बारे में, और स्पेरिकल मिरर क्या था हम लोग जाने थे. अभी क्या जानेंगे ना, स्पेरिकल लेंसेज क्या होता है. सो लेंस पहले क्या, स्पेरिकल लेंस क्या होता है ना, ए स्पेरिकल लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस वन और बोथ ऑफ विच आर स्पेरिकल. सो जो मतलब कि क्या होता है ना, दो मिरर को अगर जोड़ देंगे, मतलब कि सिल्वर कोटेड नहीं होना चाहिए, दो लेंसेज को जोड़ देंगे, दो मिरर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ना, स्पेरिकल लेंस बन जाएगा. सो स्पेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू मेन टाइप, दे आर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. तो वहाँ पे था कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. सो यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. सो पहले क्या होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है. सो कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज. मतलब कि बीच का जो हिस्सा है इसका ये थोड़ा मोटा है और साइड में अगर देखेंगे तो ये पतला हो जाता है. नहीं तो ये होता है ये मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस. और हम लोग अगर कॉन्केव लेंस को देखेंगे तो ये क्या होता है ना, बीच वाला पतला और साइड वाला मोटा हो जाता है. अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला, ये देखो कॉन्केव लेंस क्या होता है ना, ये वाला एक कॉन्केव मिरर है और दूसरा एक कॉन्केव मिरर है. तो ये दोनों जोड़ के क्या हो जाता है, कॉन्केव लेंस बन जाता है. तो वैसा ही इसका अगर देखेंगे तो ये हो गया एक कॉन्वेक्स और ये भी एक हो गया कॉन्वेक्स. तो दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बन गया. ओके. तो देखेंगे तो क्या होता है इसमें, क्या मतलब कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है. मतलब कि मिरर में क्या होता था ना, जो तरफ से लाइट आ रहा था उसी दिशा में उसी तरफ में लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता था. बट इन केस ऑफ लेंस तो लाइट क्या करेगा ना, अंदर घुस के उस पार चला जाएगा लेंस में. तो कैसे होता है देखेंगे. सो कॉन्वेक्स लेंस. सो देखिए लाइट अभी आ रहा है, अभी ये जो लाइट रेज क्या है अभी पैरेलल होकर जा रहा है. प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो मेन एक्सिस है ये इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. नहीं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल होकर जा रहा है अभी. तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा. ये जो पॉइंट में कन्वर्ज हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट पर फोकस. ओके. तो ये मतलब कि जब लाइट रे, इसको याद रखिए, जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it converges at a point, that point is called focus or focal point. Similarly we have to see what in case of concave lens. So concave lens में क्या होता है ना, ये converging lens है, कन्वर्ज हो गया, सारे के सारे लाइट एक ही जगह पर आकर इंटरसेक्ट किए. बट इसमें क्या हो जाएगा ना, डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब कि ये बाहर के तरफ लाइट चला जाएगा. तो देखेंगे तो अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस था और लाइट सब पैरेलल होकर जा रहे थे. तो क्या हो गया, अभी लाइट सब पैरेलल होकर जा रहे थे, अभी ये सब डाइवर्ज हो गया. तो फिर क्या होगा ना, ये आकर यहाँ पे मिल जाएंगे, दिखेगा, मिलने के जैसा दिखेगा, ये हो जाता है इसका फोकल पॉइंट व फोकस. ओके. सो ये चलते हैं आगे. सो रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज, इसका कुछ रूल्स होता है. रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन का रूल्स कुछ पढ़ा था हम लोगों ने. सिमिलरली ये भी है, अगर वो मिरर का रूल्स याद रह गया आप लोगों का तो इसमें भी ये याद रह जाएगा. बस फिगर का थोड़ा अदला बदली है, उसको थोड़ा फिगर को थोड़ा देख लेना है. तो रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज, तो क्या होता है ना, इन कॉन्वेक्स लेंस ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता है ना, पैरेलल होकर कोई लाइट जाता है तो ये क्या करेगा ना, जो लेंस का अगले तरफ उस पार फोकस देकर जाएगा, क्योंकि लेंस से लाइट एक साइड से दूसरे साइड तक क्या करेगा, पास कर जाएगा। नहीं तो देखेंगे हम कैसे जाता है लाइट। देखिए ये लाइट पैरेलल होकर जा रहा है, अभी क्या करेगा ना, फोकस देकर आएगा। हम लोग अभी वहाँ पे भी देखे थे, बट वहाँ पे मिरर पे क्या हो रहा था ना, उस सेम साइड में फोकस में जा रहा था। अभी ये लेंस में क्या हो गया ना, अगले साइड में, अगर इस साइड से लाइट जा रहा है तो दूसरे साइड में लाइट क्या करेगा ना, फोकस देकर जाएगा। ओके, तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर हम देखेंगे तो वैसा ही लाइट क्या करता है ना, पैरेलल होकर जाता है। किसके साथ पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा लाइट। तो कहाँ पे मीट करेगा, फोकस पे मीट करेगा। दिखेगा कि जैसे कि फोकस पे मीट कर, फोकस के दिशा में, फोकस के पूरा पॉइंट के दिशा में ये जाएगा, डाइवर्ज होगा नहीं। तो ये हुआ था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखेंगे। सो इन कॉन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल। ये इसका उल्टा है, मतलब कि पैरेलल होकर जा रहा था तब फोकस देकर निकला, अभी फोकस देकर आएगा पैरेलल होकर निकलेगा। नहीं, सेम ही है, जैसे कि मिरर में था तो यहाँ पे भी वैसे ही है। देखिए ये फोकस देकर आ रहा है, लाइट के कैसे आ रहा है ना, फोकस देकर आ रहा है। तो किस तरफ से जाएगा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर जाएगा। अगर ये फोकस देकर आ रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर जाएगा। नहीं, वैसे ही कॉन्केव मिरर में भी अगर देखेंगे तो ये लाइट देखिए आ रहा है किसके दिशा में, फोकस के दिशा में आ रहा है। नहीं, देखिए तो फोकस के दिशा में ही ये आ रहा है, फिर कहाँ पे जाएगा, देखिए ये पूरा पैरेलल होकर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होकर चला गया। नहीं, तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये सब नोट्स आप लोग को लिख देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होना है, आपको एग्ज़ाम में आएगा। ये भी एक रूल है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 मार्क का कोई छोटा सा प्रॉब्लम इसमें डाल देते हैं तो 5 मार्क बन जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। इन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव लेंस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। सो पैरेलल होकर जब जा रहा था तो फोकस देकर गया, अभी जब फोकस देकर आया लाइट तो फिर पैरेलल होकर गया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अभी क्या करेगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि ये ओ देकर अगर जाएगा, देखिए पूरा अगर सेंटर देकर आएगा लाइट तो ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, और कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा होने का ज़रूरत नहीं है, ये सीधा निकल जाएगा पूरा ऑप्टिकल सेंटर में। ऐसे ही इस लेंस में भी वही है, ऑप्टिकल सेंटर देकर अगर कोई लाइट पास करता है ये सीधा निकल जाएगा, कहीं पर रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, रिफ्रैक्शन भी होने वाला नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। ये एक क्वेश्चन गया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन आया। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो मिरर था और ये लेंस है, तो दोनों में लगभग सिमिलरिटीज़ हैं, बट वहाँ पे थोड़ा फिगर का अदला बदली है, तो वो फिगर को थोड़ा देख लेना है। ओके, सो क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। तो वहाँ पे भी वही था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तो इसका इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, फोकस पर। देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी डिस्टेंस, नहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकला, अभी लेंस पर गिरेगा। सो लेंस पर गिरा, ये सब रेज हो गया, तो रेज कैसा दिख रहा है, पैरेलल होकर रहा है, किसके ऊपर, किसके साथ पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो फिर क्या होगा, ये फोकस देकर जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है
तो सारे के सारे पॉइंट्स आकर कहाँ पे मिलेंगे ना, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसा प्रोड्यूस होगा ना, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। फिर कैसा दिखेगा, रियल एंड इन्वर्टेड दिखेगा। पोजीशन कहाँ पे होगा ना, फोकस पर होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ये अगर पोजीशन देखेंगे, पोजीशन कहाँ पे है ना, फोकस पे है। और इमेज कैसा बना, इमेज का जो साइज है कितना है ना, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, 2f1 मीन्स दैट इज O, that O means optical center, that this is one side of focal length and this is point C. We have take as 2f1, C1, this is a C2. Okay, no problem, you can take also in the place of 2f1 is a C1, no problem. This is the center 1, this is center 2. Okay, so if ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, अगर 2f1 के बाहर ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ अगर बाहर बनता है तो हम लोग क्या देखे थे ना, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जब था ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज फोकस पर बना। अभी बियॉन्ड सी है, मतलब कि अभी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हम मेज़र कर सकते हैं, तब कहाँ पे बनेगा। देखिए, अगर ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ना, बियॉन्ड 2f1 और बियॉन्ड C और बियॉन्ड 2f1। तो रे कैसे आएगा, पैरेलल होकर आएगा। अगर पैरेलल होकर गया तो रूल्स क्या है ना, अगले साइड में फोकस देकर जाएगा, यही था हमारा रूल नहीं। और हमने क्या बोला था ना, मिनिमम 2 रे चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। एक रे तो इस तरह से पैरेलल करके ले गए, दूसरा रे क्या मतलब कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर दे के ले जाते हैं। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करा, यहीं पे करा, इसी पॉइंट में नहीं। तो दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करा ना, यही पॉइंट में। इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यही होगा। देखिए इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर ये आपका A और B हो गया तो ये आपका A डैश और B डैश हो जाएगा। तो उल्टा बना है कि नहीं बना है, उसका सिर ऊपर की तरफ, A B का सिर ऊपर की तरफ और A डैश B डैश का सिर नीचे की तरफ। तो क्या हो गया, अभी अगर बियॉन्ड C में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, AF2 और 2F2 के अंदर ही होगा। सो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन AF2 एंड 2F2। ओके, so size of the image is less than the size of the object। साइज कैसा हुआ ना, ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ा सा छोटा रहेगा। और क्या होगा ना, ये रियल और इन्वर्टेड होगा क्योंकि ये उल्टा बना है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अभी ऑब्जेक्ट को इसी के ऊपर ही रखते हैं। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, पूरा 2f1 के ऊपर रखेंगे, तब इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो हमारा कंडीशन वही है, अगर पैरेलल होकर जाता है मतलब कि लाइट कहाँ पे जाएगा, फोकस देकर ट्रैवल करेगा लाइट। फिर दूसरा एक लाइट लेंगे तो वही ऑप्टिकल सेंटर से देकर गया, तो कहाँ पे बना ना, वही 2f2 के ऊपर ही बनेगा, उस तरफ में नहीं। तो देखिए कहाँ पे बनता है, 2f2 के ऊपर। अगर 2f1 के ऊपर रहा आपका ऑब्जेक्ट तो उस तरफ 2f2 के ऊपर ही बनेगा नहीं। तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, अभी अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f1 के ऊपर में रख दिया, ओके, तो इमेज इसका कहाँ पे फॉर्मेशन होगा ना, 2f2 के ऊपर में फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, साइज क्या होगा ना, सेम साइज और इक्वल, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। कैसे बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा ना, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, अभी तो इसके ऊपर था ऑब्जेक्ट,
अभी इन ये दोनों के बीच में ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, तब क्या होता है हम देखेंगे अभी। नहीं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, दौड़ गया, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहा ना, बिटवीन टू F1 एंड F1, तो इनके बीच में रहा। तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, ये तो हमारा पैरेलल होकर जा रहा है, तो ये क्या होगा ना, फोकस देकर जाएगा। फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर देकर जा रहा है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ना, 2F2, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से दूर में होता है। नहीं, अगर 2F1 और F1 के भीतर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा ना, 2F2 से बाहर, 2F2 से दूर फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट साइज कितना है, छोटा है, और इमेज साइज कितना हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, इमेज बड़ा है और ये छोटा है। तो क्या होगा, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2F2 और साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या हुआ है ना, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ है, उल्टा बनाए, इमेज उल्टा बनाए कि नहीं बनाए, तो इमेज तो उल्टा बनाए तो रियल और इन्वर्टेड होगा। अगेन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, अभी तो इसके अंदर था ऑब्जेक्ट, अभी F1 के ऊपर ले लेते हैं, क्या होता है देखेंगे। तो चलो भाई हम प्रिंसिपल एक्सिस को खींच लेते हैं पहले, तो फिर अभी ऑब्जेक्ट को F1 के ऊपर रखते हैं, तो क्या होगा भाई, पैरेलल होगा, तो F2 के अंदर से जाएगा वो रे, अभी ये पैरेलल होकर गया है तो F2 के ऊपर ही जाएगा, नहीं फोकस देकर जाएगा। अगर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर देकर जा रहा है तो ये भी जाएगा, तो ये तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये मतलब बहुत दूर में मीट करेंगे दूसरे को, एक दूसरे को मीट करेंगे, तब जाकर इमेज फॉर्मेशन होगा। बट बहुत दूर, अगर बहुत दूर ये नज़दीक में जुड़ जाता था तो छोटा बड़ा हमें मालूम पड़ जाता, बहुत दूर होता है तो इमेज बहुत ही बड़ा निकलेगा। ओके, तो इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा होगा। कैसे होगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इस डायरेक्शन में लाइट मिलता है, मतलब कि फॉर्मेशन कहीं पर होगा। तो अगर इमेज फॉर्मेशन हुआ तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब कि उसका बेस कहाँ पे लगा होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इमेज बहुत ही बड़ा होगा, तो दूर में होगा, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट बहुत दूर में होगा। नहीं, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, अभी चलो प्रिंसिपल एक्सिस को खींच लेते हैं। तो इसके अंदर F1 के ऊपर था, तो F1 एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ले आते हैं, किसको, हमको, और लिखो फिर कमेंट में किसको, अरे ऑब्जेक्ट को। सुनो पहले, ध्यान देकर सुनो, अगर भूल जाते हो तो किसको हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कहाँ है ऑब्जेक्ट, देखिए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है किसके अंदर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के अंदर। क्या होगा, लाइट पैरेलल होकर जाएगा। अच्छा, ये तो पैरेलल यहाँ पे हो गया, फोकस देकर जा पाएगा अभी, कैसे जाएगा तो देखेंगे। हाँ तो चला गया। अब तो फिर ये अगर कोई भी कहाँ से भी लाइट ऑब्जेक्ट हो, कितने भी नज़दीक में हो, अगर पैरेलल होकर कोई लाइट जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो फिर वो किस में जाएगा ना, फोकस देकर चला जाएगा। तो अभी ये फोकस देकर गया है, फिर ऑप्टिकल सेंटर देकर एक को भगाते हैं। अरे यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा बताइए। अभी ये तो पूरा तिरछा यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो कभी कहीं पे मीट करेंगे ही नहीं, तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा जी, जैसे कि मिरर में हो रहा था। तो इसको हम पीछे खींचेंगे, देखिए अभी पीछे थोड़ा ये लाइन खींच लिया, फिर एक दूसरा लाइन खींच लिया, तो यहाँ पर जब इंटरसेक्ट दोनों करे तब जाकर वहाँ पर क्या हुआ ना, इमेज फॉर्मेशन हुआ, समझे। तो इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो ये मतलब कि अगर पीछे, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और अगर उसी साइड में इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे ना, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया ना, वर्चुअल इमेज। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पोजीशन क्या है
ना इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइड में है इमेज उसी साइड में बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट छोटा सा है, अभी इमेज इतना बड़ा हो गया, तो इमेज कितना है ना, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट और इमेज इज एनलार्ज्ड, इजंट इट। तो कैसा है दिखेगा, अभी ये तो रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा ना, रियल इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा होना चाहिए, तो ये तो सीधा है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो चला गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता था। अभी देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस F1। तो इसमें भी वही कंडीशन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहेगा, कौन सी केस में, अभी ये वाले अगर कॉन्केव लेंस के केस में देखेंगे, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो लाइट क्या करेगा ना, पैरेलल होकर आएगा। ये बीच वाला जो हमारा हो गया है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये सारे के सारे कैसे हैं ना, पैरेलल होकर रहे हैं। तो अगर कोई लाइंस क्या करेगा ना, पैरेलल होकर रहेगा, तो कैसे जाएगा, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज रहेगा, तो फिर ये लगेगा कि ये फोकस पर मीट हो रहा है, तो इमेज इनका कहाँ पर बना, फिर यही फोकस के फोकल पॉइंट पर। तो कितना बड़ा इमेज बना दिख रहा है आपको, कैसा इमेज बना, अरे पॉइंट साइज दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये पॉइंट साइज ही बनता है इमेज। आप मतलब कि जितना भी बड़ा रखो, ये अगर ये फोकस पे इमेज बनता है ना, आप जितने दूर में रखना है रखो, इन्फिनिटी डिस्टेंस बोला है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखो, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना इस ये लेंस में, कॉन्केव लेंस में, ये पूरा पॉइंट साइज ही होगा, पूरा एक बिंदु जैसा होगा। ओके, तो फिर क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, और कैसा दिखेगा, कहाँ पर बना, पहले पोजीशन कहाँ पे बना, पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द फोकस, पूरा फोकस के ऊपर बनता है, और कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, तो इस तरफ से तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो अभी कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा ना, बियॉन्ड F1, और क्या बोलोगे, सो द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। अगर ये थोड़ा इसको यहाँ पे थोड़ा लिख दो, F1 एंड O के बीच में अगर बनता है कौन, ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल होएगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ज होकर जाएगा नहीं, तो कहाँ पे ये मीट करेंगे आकर, और एक कहाँ पे जा रहा है ना, ऑप्टिकल सेंटर देकर जा रहा है, तो कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट दोनों को करे, इस पॉइंट में नहीं, तो इमेज देखिए कहाँ पर बनता है, उसी सेम साइड में बनता है, सेम साइड में बना मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट जिस तरफ है, इमेज अगर वही तरफ बनता है, तो ये क्या वो कहा जाएगा, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये सीधा है, बट साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से इसका साइज, इमेज का साइज छोटा होगा नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ये जो साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल लेंसेज, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन सिस्टम और साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर इन मिरर, बट यहाँ पे देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल lenses. Okay, so the sign convention of spherical lenses is the same as in spherical mirror, except that the distance are measured from the optical center O. वहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र कर रहे थे, पोल से मेजर कर रहे थे। पोल मतलब कि यहाँ से मिरर में ये वाला पॉइंट को हम पोल बोलते थे,
बट ऑप्टिकल सेंटर में किसको पोल बोलेंगे, ये बीच वाला को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, बीच वाला को। तो जो भी मेजर किया जाएगा सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाएगा। और बाकी जो रूल्स था मिरर में, यहाँ पे भी वही रूल्स है। तो क्या था वो रूल्स, अगर ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, तो लेंस के राइट साइड में हम क्या देखेंगे ना, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और लेंस का लेफ्ट साइड डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड दैट इज नेगेटिव। लेफ्ट साइड में अगर मेजर करेंगे दैट इज नेगेटिव। अगर ऊपर के से तरफ मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट मान के चलो हम अगर मेजर करेंगे तब भी वो पॉजिटिव होगा अगर ऊपर के दिशा में मेजर करेंगे। अगर नीचे के दिशा में मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। हुआ ओके। फिर आ गया लेंस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज। तो मिरर फॉर्मूला याद है अभी ना, भूल गए सब? जो भूल गए कमेंट में लिख के बताओ अभी के अभी, मैं देखूं। मैं अभी बैठा हूँ, देखूंगा, अभी लिख के भेजिए कमेंट में किसको मिरर फॉर्मूला देखना नहीं है, अगर याद है तो लिखो। लेंस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज। द लेंस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो क्या हो गया अभी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब कि लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला। बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाला है इसके ऊपर। ये वीडियो के बाद, इस चैप्टर वीडियो के बाद मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ। तो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि आने वाला है आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, केस बेस्ड स्टडी लेके आऊँगा, आइसोलेशन रीजन वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस साल में जो मतलब कि चेंज हुआ है क्वेश्चन पैटर्न में, सारे के सारे क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, जो भी होगा डाउट्स रहेगा आप लोग डायरेक्टली मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू कमेंट में। अगर कमेंट करेंगे तो मतलब कि वादा रहा मैं आपको रिप्लाई देता रहूँगा। और जो भी मतलब कि डाउट होगा, जो भी एक क्वेश्चन पर डाउट रहेगा, एक क्वेश्चन पर मैं आप लोगों का एक डाउट पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्पेरिकल लेंसेज। सो मैग्निफिकेशन कैसे होता है, तो magnification for spherical lens is the ratio of the height of the image to the height of the object। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाए होता है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ द इमेज। तो ये वाला ये नहीं है, ये यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। मतलब कि क्या होता है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय, सो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image to the height of the object। magnification is equal to height of the image means h dash divided by h, magnification h dash by h। अगर the magnification is also related to the object distance, image distance, it can be expressed as, so m is equal to v by u। तो दोनों में से हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन मीन्स h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन m। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ ए लेंस। सो लेंस का पावर हम कैसे बढ़ाते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब कि अगर P इज इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल और F इज इक्वल टू 1/p। ओके, ये एक पावर का है, तो ये रिलेशन है पावर एंड फोकस के भीतर। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, इट इज डिनोटेड बाय D।
इसको याद रख लेना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैक्सिमम आ जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, और इसको हम किस में डिनोट करते हैं, डी, कैपिटल डी। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायप्टर कितना हो जाता है, वन डायप्टर फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ओके, सो इसको देख लेना है। और द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। इसको भी आप लोग को थोड़ा याद रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। सो दैट्स इट। तो देखिए, मैं ये जो क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर कोई डाउट्स रहता है आप लोगों को कमेंट में लिखिए, और मैं आपको एक एक डाउट पर एक एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। ओके, थैंक यू।